24 घंटे से ज्यादा हो गए आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर सियासत खत्म होने की बजाय और गर्मा गई है। गुजरात में पुलिस ने केजरीवाल का रास्ता रोका तो दिल्ली में आपके कार्यकर्ता भड़क गए और फिर जो हुआ वो सबने देखा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं बीजेपी नेता नलिन कोहली और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर टकराव की स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं आज दिन भर क्या क्या हुआ, किसने किस पर क्या क्या हमले किए, आरोप लगाए और इस मामले में पुलिस से लेकर चुनाव आयोग तक ने क्या कहा। ये प्रदर्शन, ये पत्थरबाजी, ये टकराव, ये तोड़फोड़ अब विवाद में है। बीजेपी इसे स्ट्रीट गुंडों का तांडव कह रही है, आम आदमी पार्टी इसे गांधीवादी प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस इस हंगामे खेज प्रदर्शन को लेकर एक सीडी की जांच कर रही है। एक ऐसी सीडी बीजेपी ने चुनाव आयोग को भी दी है। इस सीडी में आशुतोष, शाजिया इल्मी से लेकर उन सभी चेहरों की बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है जिन पर बुधवार को दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर हिंसक प्रदर्शन का आरोप है। हमने एक सीडी सबमिट की है चुनाव आयोग को। उस सीडी में सारे वो लोग हैं जो लोग की तांडव कर रहे हैं, जो लोग की अराजकता कर रहे हैं और जो लोग की एक स्ट्रीट गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चुकी है। आशुतोष और शाजिया से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस हंगामे खेज प्रदर्शन को लेकर बहस थम नहीं रही है। किसने किसको डंडा मारा, किसने किसको चोट पहुंचाई, किसके कितने घायल हुए, कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। हमारे तो 17 लोगों के खिलाफ इन्होंने मामला दर्ज करने का काम किया है, जिसमें शाजिया, मैं और प्रोफेसर आनंद कुमार, इनका नाम भी शामिल है। क्या दुनिया इस बात को यकीन करेगी कि प्रोफेसर आनंद कुमार, जो देश के इतने बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो वहाँ पे दंगा फैला रहे थे। और नलिन कोहली जो डंडा लेके बाहर आए हैं और हमारे कार्यकर्ता शैलेंद्र को जिन्होंने पीटा है, इनके सिर पे चोट लगी है, आर्मी में जो भर्ती हुए थे और कल सारे मीडिया ने उनको देखा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी का ये आरोप भी है, ये आम आदमी पार्टी का सौम्य माओवादी चेहरा है, लोकतंत्र को हाईजैक करने की साजिश है। ये एक ऐसा माओवाद का सौम्य चेहरा है, द जेंटल फेस ऑफ माओइज्म, जो कि देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करके एनार्की के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन ताकतों को ऐसी सबक मिल सके जो लोग की कहीं ना कहीं चुनाव को बाधित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं नलिन कोहली और नकवी के इन बयानों पर आम आदमी पार्टी का कटाक्ष है। एक बीजेपी के मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति का बयान सुन रहा था। वो ये कह रहा था कि ये लोग तो आतंकवादी हो गए, ये नक्सलाइट हो गए। ये भाजपा की जो बौखलाहट है ये बड़ी अजीब है और बहुत डरे हुए लोग हैं लोग। इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर लखनऊ, बनारस, केरल तक इन प्रदर्शनों में बीजेपी को विदेशी षड्यंत्र की बू आ रही है। चुनाव की घोषणा होते ही इस पार्टी ने जिस तरह से हिंसक तांडव किया, जिस तरह से हिंसा के माध्यम से चुनाव के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र किया, उससे एक बात बहुत साफ है कि कुछ ताकतें, ऐसी ताकतें, कुछ विदेशी ताकतें भी इनके साथ हैं जो कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की साजिश में शामिल है। इसके उलट आम आदमी पार्टी की अपनी दलील है। पार्टी का कहना है जो कुछ हुआ है, हो रहा है, उस सब के पीछे मोदी, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी नरेंद्र मोदी की सुन रही है, गृह मंत्रालय की नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक तरह से साफ संदेश देना चाहते हैं कि गुजरात का विकास देखने के लिए अगर आओगे तो जेल की रोटी खाओगे। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो गांधीवादी पार्टी है, हाथ उठाने वाली पार्टी नहीं। हम लोग ने इतने ढेर सारे आंदोलन, बल्कि 3 साल से हम लोग आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते। इस जरह और सफाई के बीच कानून की कड़ी नजर है। पुलिस की दलील है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन बिना इजाजत के था, जो गैर कानूनी बात है, और अब पुलिस इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शेगी। ऑल ऑफ सडन ये प्रोटेस्ट था, ऑल ऑफ सडन वहाँ जाके ये धरना प्रदर्शन किया है, जो कि इलीगल है। कोई इंटीमेशन पुलिस को नहीं दी गई कि हम वहाँ जाके धरना देंगे।
और धरना भी अगर कोई जाता है तो पीसफुल होता है। ये नहीं जाके वहाँ पर ये सारे के सारे राइटिंग में इंडल जो किसी के हेडक्वार्टर में बैनर तोड़ें और बैरिकेड पे चढ़ जाएं और किसी भी जो उनका मेन हेडक्वार्टर है मेन हेडक्वार्टर को तोड़ने की कोशिश करें। इसीलिए हमने कार्रवाई की है, इसीलिए हमने FIR दर्ज की है। दिन भर आपसी वार पलटवार के बीच पुलिस ने इस मामले में FIR लिखी, कानूनी कार्रवाई में जुटी रही और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करती रही। उधर पुलिस की इस मुस्तैदी पर आम आदमी पार्टी कहती है कि पुलिस उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन पर पत्थर फेंकने वालों के मामले में चुप है। पत्थरबाजी जो शुरू हुई है, हमारे सारे टीवी चैनल्स वहां पे मौजूद थे। आप उन सारे टीवी चैनल्स के फुटेज को निकालिए, लोगों के सामने उस वीडियो को रखिए और उसके बाद देखिए पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई है, कितने बड़े बड़े पत्थर कहां से फेंके गए हैं। उनके भयंकर तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत पत्थर फेंके गए, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। हमारे कम से कम 3 दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। जिन कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं उनकी उन्होंने क्या अपना से जमीन पे मार रखा है, अपने दांत तोड़ रखे हैं उन लोगों ने, कि अपनी आंख उन्होंने फोड़ने का काम किया है। और ये सब बीजेपी के पत्थरों से चोट लगी हुई है, लेकिन एक भी बीजेपी का आदमी को चोट नहीं आई है, बीजेपी के एक भी आदमी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की भी नजर रही। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी इस मामले में बीजेपी और आपके कार्यकर्ताओं की झड़प पर रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली हैं और आप नेता प्रोफेसर आनंद कुमार हैं। नलिन कोहली जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद थे और प्रोफेसर आनंद कुमार भी उस धरने उस प्रदर्शन में वहां बीजेपी के मुख्यालय के बाहर पहुंचे थे। प्रोफेसर आनंद कुमार, कल जो कुछ 20 मिनट के लिए हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या आप मानते हैं कि उसको पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसीलिए स्थिति इतनी खराब हुई? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। नलिन कोहली जी, लेकिन आरोप आम आदमी पार्टी वाले आप पर भी लगा रहे हैं कि आप बाहर निकल कर आए, आपने डंडे से पिटाई की है लोगों की। आज अरुण जेटली जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने एक लेख लिखा है जिसमें गोबल्स, जो हिटलर के जमाने के मंत्री थे, उनको कोट किया है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सत्य बनने लगता है और सत्य जो है खराब होता है, या वो गलत है या खराब है अपने शासन के लिए। तो बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं इनकी सोच ही अराजक है। क्या हमने कभी कहा कि हम अराजक हैं? ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। प्रश्न जो पूछना चाहिए कि क्यों वो आए, क्या कोई परमिशन था वहां आने के लिए? जबरदस्ती क्यों आशुतोष और ये सब भाजपा कार्यालय में घुस रहे थे? हमारे कार्यकर्ताओं के जो सर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं, मेडिकल हुई है, ये सारे जांच हुए हैं, अस्पताल में है, उनको वो अपने पत्थर से अपने आप को पीट रहे थे। मुझ पे जो आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर शॉट है, आप टीवी पे दिखाइए ना, मेरे बाएं हाथ में है, मेरे आसपास खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं अकेला खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई नहीं पीट रहा और ये माना जाए कि मैं पीट रहा हूं। नलिन जी, लेकिन मतलब एक मिनट मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जहां राइट टू प्रोटेस्ट हो वहां राइट टू प्रोटेक्ट। आप हमारे घर में घुस रहे हैं, अभी सोमनाथ भारती जी पीछे महिला के घर में घुस रहे, क्या प्रयास कर रहे थे? क्या यही हमारा कानून है? क्या यही संविधान है? क्या इसी रूप से आप जबरदस्ती कहीं पर भी घुस सकते हैं? और यहां पर फिर गांधी जी की सोच लाते हुए देश की बदलाव का ऐसे झूठ बोलना क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई इनको जो देश के मुद्दे उठाए, जनता के बीच जाए, ये ड्रामाबाजी सब करके अपने कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ताओं सबको चोट हो जाए जनता के सामने। हमारे साथ प्रोफेसर आनंद जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रोफेसर आनंद, आप लोगों को अगर धरना प्रदर्शन करना था, पहली बात तो आप इजाजत लेकर नहीं गए, आपने परमिशन नहीं ली, और दूसरी बात शुरुआत आपकी तरफ से की गई, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी सत्य हरिश्चंद्र की परंपरा की महान पार्टी है और उसके सच बोलने का रिकॉर्ड बेमिसाल है। लेकिन अभी मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि अभी अभी मनीष सिसोदिया की गाड़ी पर गुजरात में हमला किया गया है और गुजरात में हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, किसी क्षेत्रीय दल की सरकार नहीं है, उस दल की सरकार है जो इस देश को सुशासन देने का दावा करती है। प्रोफेसर आनंद, अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला किया गया था। प्रोफेसर आनंद, यही मेरा सवाल था कि 20 मिनट जो कुछ हुआ केजरीवाल से, 2 घंटे बैठे हुए थे, 20 मिनट जो कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था, पूछताछ की गई पूरे दिन भर नहीं। अरविंद केजरीवाल वाले एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ, आपको नहीं लगता उस 20 मिनट को जो हुआ वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पार्टी ने पेश किया और जिसकी वजह से स्थिति इतनी अराजक हो गई, पुलिस तक को बीच में आना पड़ा? हम इस पर आपसे जवाब लेंगे। नलिन, आपके पास भी लौटेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस आते हैं।
तो कल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के सामने दिल्ली में प्रदर्शन किया। उसके बाद आज शाजिया इल्मी और आशुतोष से पुलिस ने पूछताछ भी की। प्रोफेसर आनंद कुमार भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद थे। नलिन भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। नलिन, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इतना ही कह रहा था कि बेसिक पॉइंट क्या है, एजेंडा फॉर गवर्नेंस है आम आदमी के पास या एजेंडा फॉर अराजकता? भाई इनके खुद केजरीवाल जी कह चुके हैं मैं अराजक हूं, तो जब वहीं से शुरुआत होती है सोच तो बढ़ के सब पर आता है। कल आपने खुद ही देख लिया उसका। बाकी राजा हरिश्चंद्र की पार्टी, ये सब जो ऐतिहासिक बातें हैं। आशुतोष जी कितनी प्यार से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने किसी का सर तोड़ा है। आपका फुटेज ही आपके चैनल पे दिख रहा है। अब झूठ के आधार पर और एक्टिंग के आधार पर, छपने की भड़ास के आधार पर ये सरकार बनाना चाहते हैं। जनता में जाइए, विषय रखिए। रोज सुबह ऐसे थोड़ी ना एक प्रश्न उठा दिया हमको शाम को जवाब चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो केजरीवाल जी और हम डिबेट कर सकते हैं। वो भी शायद डायरेक्टर लेवल के अफसर थे, मैं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में काम किया है। तो हम लोग की मैच होती है, कर लेंगे डिबेट ना, तय कर ले स्थान। कल का दिन लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। जिस तरह से दो राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ी हैं, पत्थरबाजी हुई है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप कह रहे हैं कि आप लोग वहां गए थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, तो फिर वहां पत्थर क्यों चले? क्यों इतनी अराजकता फैली? क्यों आपके कार्यकर्ता अनियंत्रित हो गए? क्या इन चीजों का आपको ध्यान नहीं था कि अगर इतने लोग जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अनियंत्रित हो जाएं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसका जवाब श्री नलिन कोहली या आनंद कुमार के पास नहीं है। इसका जवाब खोजने के लिए तत्काल एक जांच समिति बैठनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के उपराज्यपाल की है, जिनकी पुलिस ने कल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की कोशिश की। प्रोफेसर आनंद, ये आप लोगों की जो सामने आप मेरी बात सुन लीजिए। सिद्धांत, मैं श्री नलिन कोहली के साथ आज बात नहीं करना चाहता। इनके हाथ में हमारे कार्यकर्ताओं का खून टपक रहा है। इनको इस समय जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये इस समय उपराज्यपाल के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहे हैं। मैं कल सारी रात जेल में था और मुझे बहुत अफसोस है कि ये झूठा प्रचार करके इस समय प्रोफेसर आनंद, लेकिन आप ये बात मानेंगे कि पुलिस भी कह रही है, पुलिस ने आप लोगों के कार्यकर्ता के खिलाफ ही एफआईआर की है। आप लोग वहां बिना इजाजत के गए थे, कानून आप लोगों ने तोड़ा, आप उनके मुख्यालय के गेट पर गए थे प्रदर्शन करने, ये गलती है आप लोगों की, ये आप मानेंगे या नहीं? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नलिन, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे अराजकता फैलाने, लेकिन जो व्यवहार आप लोगों की तरफ से किया गया, वापस पत्थर चलाए गए या कुर्सियां फेंकी गई, क्या उसे आप ठीक मानते हैं? बिल्कुल नहीं। हिंसा कुछ भी हो, किसी भी रूप से हो, गलत है। यहाँ एक तरफ जहां ये राइट टू प्रोटेस्ट को बार बार देकर अपनी दुहाई कर रहे हैं, वहीं राइट टू डिफेंड भी होता है। कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके घर में मैडम घुसने का प्रयास करे और कोई बचाने का प्रयास करे, क्या उसे आप पूर्ण रूप से गलत मानेंगे? ये सारे जो है, एक बात और कहना चाहूंगा, अनंत कुमार जी ने थोड़ा भड़काऊ रूप में कुछ बातें कही जिससे मुझे चिंता हो रही है। और जिस प्रकार से आशुतोष, शाजिया बार बार मेरे अरेस्ट और बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इनके कार्यकर्ता, भगवान ना करे, कोई ऐसा चीज कर दे हमारे ऊपर, क्योंकि ये बार बार भड़काऊ बातें कर रहे हैं और हम तो अकेले चलते हैं, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं। दोनों से एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कल से आज तक किया जा रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, नक्सलवादी या आतंकवादी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मानसिक रूप से बीमार है आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, ये भाषा का स्तर बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। और कल तो हाथापाई जो कुछ भी हुआ वो सपने देखा है। उम्मीद है आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। लालू का राइट हैंड मोदी के साथ, देखिए आज की बात रजत शर्मा के साथ इस ब्रेक के बाद।